अभी तक सरकार ने हमारे लिए नहीं सोचा। 2014 से लेके हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। सरकार हमारे लिए किसी भी हद तक जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें आश्वासन देके 2014 से लेके अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही सुनने को मिले हैं। अब बाकी हमें यहाँ सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं लगा। दुनिया का सबसे गंदा काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो उनके साथ अगर भेदभाव किया जा रहा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने एक जो नारा बनाया, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर पॉलिसी नहीं मिली तो घर वापसी नहीं रहेंगे। टेलीविजन क्या लेबर को, टेलीविजन क्या लेबर को, टेलीविजन को हमसे टकराएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इनके बच्चों को क्या बनेगा? मोदी जी बोल देते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ तो कुछ करो, मगर क्या करेंगे ये गरीब लोग? कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों की लाइफ बनाएंगे? क्योंकि लाइफ तो गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों की खत्म ही कर दी है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती सफाई वालों के लिए, मुलाजमों के लिए, तो ऐसा तो कर सकती है, थोड़ा थोड़ा अपने मुलाजमों को जहर तो दे सकती है ना। पूरे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, चाहे वो सफाई कर्मचारी परमानेंट हो चाहे कैजुअल लेबर हो। और हम आपको बता दें कि अब आज से श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में भी ये हड़ताल शुरू हो चुकी है, काम छोड़ो हड़ताल। और ये दृश्य आप NH1 पे देख सकते हैं, गंदगी के ढेर इस समय कटरा में हैं। कटरा वो शहर जहाँ पे तकरीबन करोड़ यात्री हर साल आते हैं और हर रोज़ यहाँ यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और मांग यही कि हमें परमानेंट किया जाए, मिनिमम वेज रेट दिया जाए, जो सरकार नहीं सुन रही। यहाँ मैं कटरा के सफाई कर्मचारियों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने वेट किया ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का ख़त्म होने का, और ख़त्म होने तक उन्होंने हड़ताल नहीं की, जबकि समूचे जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मचारियों की। लेकिन जब ख़त्म हुई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आज सुबह से ही इन कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लाला लहराना है, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। कैलेवा टेलीविजन को पता करो, पता करो, आवाज दो। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया कर्मी का, जो हमारी हर स्पोर्ट में वो आगे रहती है, और ख़ास करके NH1 जो न्यूज़ चैनल है उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कि हमारा जो नोटिस लगाया था 22 को हमारी स्ट्राइक पे, पूरा अर्बन लोकल बॉडी की जो म्यूनसिपलिटी है वो स्ट्राइक पे जाने के लिए नोटिस लगाया था। कटरा की कुछ कमी की वजह से हम जो स्ट्राइक 22 को नहीं कर पाए, लेकिन उसके बदले में हमने आज जो पूरा हमारी कटरा म्यूनसिपलिटी वो स्ट्राइक पे चला गई है। क्योंकि पिछले दिनों में हमारे कटरा जैसी जगह पे हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक हो, क्योंकि पिछले बार जो स्ट्राइक की गई थी तो हमारे बीच नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा था, उसकी वजह से हमने जो स्ट्राइक पोस्टपोन कर दी थी। और बाकी म्यूनसिपलिटियों में स्ट्राइक की गई, लेकिन कटरा में नहीं की गई। हम नहीं चाहते कि कटरा में लाखों के तहत में श्रद्धालु जहाँ पे आते हैं और नंगे पाँव पे जाते हैं, कि हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन सरकार बार बार हमें मजबूर कर रही है ये कदम उठाने के लिए। आज पूरे सफाई कर्मचारियों ने मन बना लिया कि हम भी स्ट्राइक पे चला जाएंगे, जो जितने भी बाकी अर्बन लोकल बॉडी की टीम बैठी हुई है उनका संजोग के लिए। और खास करके खुशी की बात यह है कि इस बार की जो स्ट्राइक है लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक हमारी जो स्ट्राइक चला गई है, तो सारी म्यूनसिपलिटियाँ स्ट्राइक पे बैठी है। तो उम्मीद करते हैं जो एक दो कमेटी अभी नहीं बैठी है तो वो भी कटरा कमेटी को देख के वो भी हड़ताल पे चला जाएगी। और ख़ास करके जो हमारी मुख्य डिमांड है, तो जो गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि
7 साल के बाद जो सफाई कर्मचारी परमानेंट किया जाएगा। आज उसी को चलते हमारे सफाई कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल हमारे काम करते हुए गए। अभी तक सरकार ने हमारे लिए नहीं सोचा। 2014 से लेके हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। सरकार हमारे लिए किसी भी हद तक जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें आश्वासन दे के 2014 से लेकर अब तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही सुनने को मिले हैं। अब बाकी हमें यहाँ सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं लगा। दुनिया का सबसे गंदा काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो उनके साथ अगर भेदभाव किया जा रहा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने एक जो नारा बनाया, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर पॉलिसी नहीं मिली तो घर वापसी नहीं। और ख़ास करके जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलती तो हमारे पूरे सफाई कर्मचारियों ने एक मन बना लिया है, हम अपने घर में वापस नहीं जाएंगे। और ख़ास करके मैं कटरा के जितने भी निवासी हैं और कटरा के जितने व्यापार मंडल वाले हैं और कटरा के जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं और ख़ास करके हमारे जो अर्बन म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन विमल हिंदू जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं म्यूनसिपल कमेटी कटरा के और हमारे काउंसलर हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो हमारा सहयोग दें, क्योंकि बार बार हम स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते हैं कि कटरा जैसी जगह पे हमारा मन नहीं मानता कि हम स्ट्राइक करें, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया, हमें ये कदम उठाना पड़ा। कब तक चलेगी स्ट्राइक? ये स्ट्राइक सर हमारी जब तक हमारी अर्बन लोकल बॉडी का जो इसको लीड कर रहा है रवि अंधावा जी है, वो सांबा के रहने वाले हैं, तो जब तक वो हमें वहाँ से आदेश नहीं देंगे तब तक कटरा कमेटी में स्ट्राइक नहीं खुलेगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये एक सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर हड़ताल पे बैठे हैं। हम तो पक्के मुलाजिम हैं, मगर हमें अफसोस से दुख लगता है जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खा सकते? हम पक्की पेमेंट ले रहे हैं, हम भी सोचते हैं वो भी पक्के हो जाएं, ये हमें भी दुख लगता है। तो हमें भी परेशानी है, हमारी 2.5 दिन की पेमेंट है और वर्दी है, बूट है, हमें मिलना चाहिए। तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं कि कैजुअल लेबर की सरकार सुने और उनका कोई फैसला ले, तो नहीं लेंगे तो हम सख्त को सख्त हड़ताल पर चले जाएंगे। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें किसी अफसर के साथ लड़ाई कुछ भी नहीं है, हमारी ये सिर्फ गवर्नमेंट से लड़ाई, क्योंकि हमारे मुलाजिम है ना जो इतना गंदगी वाला वो काम करता है, इतना कोई भी नहीं कर सकता है, फिर भी उनको इतनी दिक्कत, इतनी गंदगी में काम करने के लिए भी उनको इतनी दिक्कत हो रही है। इनका कुछ नहीं बना तो इनके बच्चों को क्या बनेगा? मोदी जी बोल देते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ तो कुछ करो, मगर क्या करेंगे ये गरीब लोग? कहाँ से इतना खर्चा करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों की लाइफ बनाएंगे? क्योंकि लाइफ तो गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों की ख़त्म ही कर दी है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती सफाई वालों के लिए, मुलाजिमों के लिए, तो ऐसा तो कर सकती है, थोड़ा थोड़ा अपने मुलाजिमों को जहर तो दे सकती है ना, इतना तो वो काम कर सकती है। क्यों हम लोगों को ऐसे बोलने पे मजबूर किया? इतने पवित्र जगह पे दिन रात सुबह शाम बारिश जो कुछ भी हो, तो हम मेहनत से इतना काम करते हैं, इतनी यात्रा यहाँ पे आती है, हमारा मन नहीं करता हड़ताल करने के लिए, मगर क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है। हर बार हमारे मसले अगर हल ऐसे ही कर दें वो, तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हम आके अपने बाल बच्चे घर पे ऐसे भूखे प्यासे छोड़ के आके इधर हड़ताल करें, अपना कामकाज छोड़ के। हमें कोई शौक नहीं है, ये हमें मजबूर कर रही है गवर्नमेंट। अगर हमारे मुलाजिम पक्के कर दें, आप बताइए इतनी इतनी सैलरी लेते हो, आपका कुछ नहीं बनता, तो ये तो कच्चे मुलाजिम जो हमारे भाई बहन हैं, इनका 9,000 में क्या बनता है? कोई लोग रेंट पे रहते हैं, खुद का कईयों का पक्का घर है, कईयों का कच्चा घर है, इतनी दिक्कत हो रही है उन लोगों को, वो कहाँ जाएंगे, क्या करें? वो तो बैठे नहीं, वो काम छोड़ के, तो उनके पास क्या मसला कैसे हल होगा? फिर आप हमें इस बात का जवाब चाहिए कि हमें हमारे भाई बहन के लिए जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जो कच्चों की मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, जो पक्कों की है वो भी पूरी होनी चाहिए। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो तब तक हम ये हड़ताल अपनी नहीं खोलेंगे, नहीं तोड़ेंगे। हाँ, जिसका जो दिल करता है वो आके करना चाहे तो हमारे साथ कर सकते हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। अब हमने अपने आप से एक वायदा किया है, जब तक हमारे मसले हल हो जाएंगे खुद हड़ताल खुल जाएगी, जब तक नए मसले हल होंगे हम नहीं खोलेंगे। जितना मर्जी गवर्नमेंट के साथ हमें झगड़ा करना पड़े, हम डट के करेंगे। जय हिंद। हम यही चाहते हैं जितना हमारा कैजुअल लेबर हड़ताल में बैठा है उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही दुख में और संकट में हैं। इतनी इतनी सैलरी से हमारे घर परिवार नहीं चलते हैं, ना तो हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है, हमें परमानेंट किया जाए।